एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने संसद में आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। आज द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर। 4 सेट में नामांकन दाखिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, ओडिशा से पहली बार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री मोदी भी इस दौरान मौजूद रहे। 4 सेट में नामांकन दाखिल किया जाएगा। साथ ही साथ अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी होंगी द्रौपदी मुर्मू। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब नामांकन दाखिल किया गया। आपको बता दें कि ओडिशा में ही उनका जन्म हुआ था और आदिवासी समुदाय से आती हैं द्रौपदी मुर्मू। उपरबेड़ा गांव की रहने वाली हैं द्रौपदी। ग्रेजुएशन के बाद शिक्षक के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। 1997 में उन्होंने राजनीति जीवन की अपनी शुरुआत की और सबसे पहले पार्षद चुनी गई, जिसके बाद उन्होंने ये लंबा सफर तय किया और अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान तमाम एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस दौरान मौजूद रहे। अलग अलग सेट में उनका नामांकन दाखिल हुआ। आपको बता दें कि उन्हें नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2002-2009 तक मयूरगंज जिले में बीजेपी अध्यक्ष रही। 2013 में भी जिला अध्यक्ष रही और बीजेपी आदिवासी मोर्चा की सदस्य भी रही हैं द्रौपदी। मई 2016 में झारखंड की राज्यपाल चुनी गई। राष्ट्रपति चुनाव का ये पूरा गणित ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। इसमें तमाम विधायक और पूरे देश भर के सांसद भाग लेते हैं, जिसके बाद वोट मूल्यांकन के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू नामांकन भरने के बाद आप देख रहे हैं तस्वीरें। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद हैं। जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए गए तो तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं। द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 4 सेट में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। इन 4 अलग अलग सेट में अलग अलग प्रदेशों के विधायक और सांसद मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस दौरान जेपी नड्डा, अमित शाह उनके साथ मौजूद हैं। इससे पहले जब नामांकन उन्होंने दाखिल किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर नजर आए, राजनाथ सिंह वहां पर नजर आए। और अब यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए अब द्रौपदी मुर्मू नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमें देंगे। शंकर आनंद, अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं द्रौपदी मुर्मू और इस दौरान तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे। मुर्मू यहाँ पे संसद भवन के अंदर पहुंची थी। उसके बाद वहाँ पे तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में पहुंचे। उसके बाद नामांकन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले नामांकन की जो प्रक्रिया औपचारिक तौर पर कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ी देर के अंदर में प्रधानमंत्री जी 4 सेट में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उसके बाद रवाना हो चुकी हैं। आपको बता दें, जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने संसद भवन पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन भी किया। आपको बता दें कि ओडिशा से पहली बार होगा जब भारत को राष्ट्रपति मिलेगा। बीजेपी आदिवासी मोर्चा की सदस्य भी रही हैं द्रौपदी मुर्मू और पार्षद से लेकर अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने तक उनका सफर बहुत लंबा रहा। आपको बता दें कि 1958 में उनका जन्म हुआ था ओडिशा में और आदिवासी समुदाय से आती हैं। आपको लगता है कि सर पहली बार एक आदिवासी महिला को एनडीए ने अपना कैंडिडेट बनाया। सत्ता पक्ष की तरफ से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक आदिवासी महिला को कैंडिडेट बनाया गया है। क्या कहना है, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से भी कैंडिडेट खड़ा किया गया है। वैसे तो अच्छा होगा कि अपोजिशन भी जो है पूरा समर्थन देगा, एक मत होके, क्योंकि जिस प्रकार से का पूरा जीवन है उन्होंने हमेशा
वंचित लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, दलित आदिवासी क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों में हमेशा काम किया है। संघर्षशील उनका पूरा जीवन रहा है और हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक ध्येय वाक्य, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों तक शासन पहुंचना चाहिए, सरकार पहुंचनी चाहिए, सत्ता पहुंचनी चाहिए। और आज ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है, उनको देश के सर्वोच्च पद के लिए जो है यहाँ पर उनको उम्मीदवार बनाया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। सर, आपको लगता है कि विपक्ष को अपने तरफ से उम्मीदवार देने पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए? निश्चित रूप से देखें, ये किसी विचार के लिए भारत के संविधान के सर्वोच्च पद के लिए जो है ये उम्मीदवारी है, उसके लिए हो रहा है, उनको भी इसमें एकमत होकर आना चाहिए। मंत्री को आपने सुना और हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त में मैं ठीक संसद भवन के सामने हैं, मेरे ठीक पीछे संसद भवन है और जिस संसद भवन के अंदर में अब जो नामांकन की प्रक्रिया है द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के लिए, वो नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो कागजी कार्रवाई होती है, तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं, उस औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी आज खुश नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू से मिले और उनको बाकायदा एक अग्रिम बधाई देते हुए नजर में आए। और जिस तरह से अगर बात करें राष्ट्रपति पद के नामांकन के बाद और क्या क्या औपचारिकताएं होती है, मैं वो बताना चाहूँगा कि नामांकन की औपचारिकता पूरा होने के बाद, हालांकि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नामांकन की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है, लेकिन 27 जुलाई को यशवंत सिन्हा जो विपक्ष की तरफ से बाकायदा उम्मीदवार हैं, वो अपना नामांकन करेंगे और 29 जुलाई तक आखिरी जो नामांकन की जो तिथि है, और उस तारीख तक अगर कोई वापस नाम लेना चाहता है तो कर सकते हैं या कोई और भी नामांकन कर सकते हैं, तो 29 तारीख तक का वक्त है। उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति के लिए, उसमें कई एक तरह से जो एक कहा जा सकता है वोट का जो वैल्यू है, चाहे सांसद के वोट वैल्यू की बात करें या विधायकों की वोट वैल्यू की बात करें, तो उसको देखा जाए तो अब पूर्ण बहुमत में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। क्योंकि जिस तरह से चाहे बात करें बीजेडी की बात करें, बीजेडी के द्वारा उनके विधायक, उनके सांसद अब पूर्ण तौर पर द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देते हुए नजर आए, उन्होंने औपचारिक तौर पर ऐलान किया जा चुका है। या बिहार से जेडीयू की बात करें, जेडीयू के द्वारा भी बाकायदा औपचारिक तौर पर ऐलान किया जा चुका है। तो 2 से 2.5% का जो आंकड़ा था वो अब पूरा हो चुका है। औपचारिक तौर पर अब सिर्फ ऐलान मात्र किया गया है। तो आज द्रौपदी मुर्मू आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और बहुत बड़ी बात है। देखिए, अपने यहाँ पे एक महिला होना और उसके बाद भी एक ट्राइबल महिला होना और एक ट्राइबल बहुल इलाके से आती है। बिल्कुल शंकर, और कई खासियतें द्रौपदी मुर्मू की बताई गई हैं एनडीए द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किसके पास कितने मत हैं। तो आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की संभावनाएं क्यों तेज हो जाती हैं। आपको बता दें कि एनडीए के पास 21,07,020 वोट हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के पास 18,05,014 वोट हैं। ये तमाम कुल वोट आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें एनडीए में जितनी भी पार्टियां मौजूद हैं, उसके जितने भी सांसद और विधायक हैं, वो सभी वोट देंगे। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वोट मूल्यांकन के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, चाहे वो बीजेपी की बात हो, जेडीयू की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो। जितने भी सांसद और विधायक हैं वो सभी अपना अपना वोट देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, आज के नामांकन की जो बात अगर करें तो आज के नामांकन के वक्त में 50 प्रस्तावक थे, जिसमें कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो खुद साथ में थे। इसके साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी प्रस्तावक के तौर पे थे। इसके साथ ही 50 अनुमोदक भी थे जो द्रौपदी मुर्मू की तरफ से आज इस संसद भवन के अंदर में थे। आज
संसद भवन के अंदर का जो एक कहा जाता है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आज देखने को मिल रहा था, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति, जो भावी राष्ट्रपति के लिए जो तमाम तैयारियां की गई थी, जिस तरह से बकायदा वहां पर उनके नामांकन के वक्त में तमाम वरिष्ठ नेता वहां पे मौके पे मौजूद थे। अभी भी इस वक्त में संसद भवन के अंदर मौजूद हैं और मैं ठीक संसद भवन के बाहर खड़ा हूं। और बात करते हैं आगे नामांकन की जो प्रक्रिया होती है जी। विधायक का जो वोट वैल्यू होता है वो अलग होता है, वो भी देखा जाता है, और सांसदों का वोट वैल्यू जो है वो, सांसद की वोट वैल्यू की अगर बात करें तो 700 पॉइंट, यानी एक सांसद जो होगा उसका वोट वैल्यू 700 पॉइंट के बराबर होगा। और विधायक की बात करें तो विधायक का जो वोट वैल्यू होता है वो राज्य के मुताबिक देखा जाता है, जो जितना बड़ी आबादी वाला राज्य होगा उसका वोट वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। चाहे बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के विधायक जो होंगे उसका वोट का वैल्यू होगा 208। तो वहीं जब छोटे राज्य की बात कर लेते हैं मिजोरम, जहां की आबादी बहुत कम है, तो वहां का वोट वैल्यू होगा मात्र 8। बिल्कुल शंकर, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि यहाँ पर खास बात यह है कि वोट मूल्यांकन के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।